आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज बिहार। अभी हम शिवहर जिले में मौजूद हैं और ये पिपराही प्रखंड का परसौनी बैच पंचायत है और हमारे साथ बात बेबाक कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले तेज तर्रार और एक कर्मठ युवा यहाँ के मुखिया भाग्य नारायण शाह। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। जी नमस्कार सर। एक चीज जरूर हम जानना चाहेंगे कि आप जिस दम पे, जिस विकास के नाम पे आप पंचायत का प्रतिनिधित्व करने आए थे, अब उसके बारे में पंचायत के लोगों की समस्या जो हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो भी पंचायत के लोगों को समस्या हो रही है उस मैक्सिमम का हम निपटारा करते आए हैं और कर भी रहे हैं। जैसा कि आपको हम बताते ही आ रहे हैं शुरू में कि केवल निगेटिव फैलाया जा रहा है लोगों में। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पर आपको समझाएं तो आप किसी को भी खोज लीजिए, राशन, पेंशन, आवास में आपको कहें तो आप किसी से पता कर लीजिए कि सबसे ज्यादा आवंटन इसी पंचायत का हुआ है और लगभग 260 लोगों का तीनों किस्त पूरा हो चुका है, तीनों किस्त मिल चुका है। मिट्टी का आप पता कीजिए कि इससे पूर्व में कभी मिट्टी का पैसा मिलता भी था, किसी को नहीं मिलता था, लेकिन मेरे प्रयास की वजह से सारे लोगों का मिट्टी का पैसा भी 17,000 अब मिलता है। इससे पूर्व में नहीं मिलता था कभी किसी को, लेकिन इस बार मिट्टी का भी पैसा मिला है। 260 लोगों को आवास भी दिलवाए हैं, सभी लोगों को मिला है। तो लगातार जनता का जो भी काम है वो लगातार होते ही आ रहा है। जैसे कि आपको पूर्व में भी हम बताए थे, सारा काम होते आ रहा है। आवास पूरा कंप्लीट है, जातीय आवासीय आय, राशन, पेंशन सारा एकदम एक्यूरेट हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है। अब कुछ लोग जो बार बार आपको बोलते आ रहे हैं कि केवल निगेटिव ही फैलाते हैं, वैसे लोग हम आज चैलेंज करते हैं आपके अति के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कि वो आए, यदि हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो सामने आए और कार्य का निर्धारण करें। वोट केवल हम ही को थोड़ी मिला है, उसमें वार्ड को भी मिला है, सरपंच को भी मिला है, समिति को भी मिला है, प्रमुख को भी मिला है, उप प्रमुख को भी मिला है, जिला परिषद को भी मिला है। तो ये तो बाहर के मतलब हो गए, लेकिन पंच, सरपंच, मुखिया, समिति, वार्ड, ये तो सब पंचायत का है। वार्ड हमारे सामने और कार्य का बंटवारा करे कि ये काम वो करेंगे, ये काम वो करेंगे। वो कोई केवल शिकायत करने का वो लोग काम करते हैं, काम नहीं करते, काम हम अकेले करके देते हैं। इससे थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का समस्या का समाधान कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी पंचायत या जिला या देश का विकास तभी देखा जाता है जब वहाँ की जो रोड की व्यवस्था हो वो ठीक हो। तो रोड पे आपने क्या वर्क किया है उसके बारे में जरा बताइए। साल भर में जो भी सरकार की धनराशि उस पर खर्च हुई है, जिसमें वार्ड नंबर 1 में, 2 में, 12 में है, और भी जहां जहां हमने किया है, जो सबसे प्राथमिकता देते हुए, जो सबसे अच्छी, जो कहने का मतलब जो ज्यादा जिससे परेशानी था जनता का, वो रोड सब हमने किया है। आप जान सकते हैं जैसे कि परिहारा में पिछले 30 साल में आज तक कभी पीसीसी हुआ ही नहीं था, मैंने उसको पूरा किया है। वार्ड नंबर 1 में भी जो है महारानी स्थान है, वो हमेशा जो है कीचड़ से भरा रहता था, उसका हमने निपटारा करवाया है। वार्ड नंबर 2 में भी हम बहुत सी योजनाएं हमने किए हैं। तो जो भी योजना जो प्राथमिकता दी है, जो हमने चुनाव में वादा किया था, जिससे जनता ज्यादा समस्या से परेशान था, उसको हमने पीसीसी करके दे दिया है और उसकी समस्या बनी। जितने भी मनरेगा के अंतर्गत तालाब खिलाए हैं, लगभग 15 या 20 हम खनवाए हैं। आप किसी से भी इंक्वायरी करवा लीजिए, पूरे जिला में सबसे सुंदर, साफ, गहराई और अच्छा दिखने में आपको लगेगा। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, सबसे अच्छा मिलेगा आपको देखने में। जल संचय जो भी देख रहे हैं, इस समय जल का ज्यादा परेशानी हो रहा है, सरकार जानती भी है कि जल संचय के लिए ही पोखरा खनवाती है। तो आप कहीं पर जाकर देख लीजिए, जो पोखरा होगा एकदम ही नीट एंड क्लीन और सुंदर पोखरा आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर आप इंक्वायरी करवा लीजिए। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे मुखिया जी आपसे कि आपका जो सपना है इस पंचायत के लिए वो क्या है और क्या आप सपने लेकर के इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने आए थे, उसके बारे में हमको। जी, सबसे पहले हम यह सपना लेके आए थे कि जो पंचायत का जो समस्या था, जो वर्क आसानी से हो सकता था, उसको भी कर्मचारी से मिलकर, यहाँ के जो पूरे प्रतिनिधि क्षेत्र हैं जो भी थे, वो उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था कि ताकि लोग कैसे भी हमको पैसा देने पे मजबूर हो जाए। आज वो सब नहीं हो रहा है, सारे चीज आसानी से मिल रहे हैं, राशन उनको आसानी से मिल रहा है। पेंशन के लिए तो आप जानते हैं, हम सब नाम सामाजिक काम के लिए हम जाने जाते हैं सबसे ज्यादा। राशन के पूरे काम जो हम अकेले करके देते हैं, प्रपत्र क हो या ख हो, नाम जोड़ने के लिए ऐसा नहीं लगता है कि दूसरा पंचायत में होगा कि 800 से 900, केवल मेरे कारण से 100 कुंटल अनाज पूरे पंचायत में बढ़ा होगा। तो सबसे ज्यादा हम सामाजिक काम के लिए जाने जाते हैं। इसमें कहीं पर एक बार भी त्रुटि आपको नहीं मिलेगा। राशन में, पेंशन में, जहां तक बच्चे के लिए जातीय आवासीय आय हम ऑनलाइन सुविधा दी हुई, केवल आप फोन पर भेजिए, हम आपको बनाकर भेज देते हैं। जातीय आवासीय आय, EWS सारे जो है वो भी एकदम एक्यूरेट 5 दिन 10 दिन के अंदर हम करके देते हैं। ज्यादा जरूरी है तो 1 दिन में भी बहुत लोगों को करके दिए हैं। तो जो भी सामाजिक वर्क है वो बहुत ही आसानी से चल रहा है
अब कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार दबाव बनाते हैं गलत करने पर, या जो लगातार गलत जो इससे पूर्व में करते आए हैं वो ऐसा ही हमसे उम्मीद करते हैं नहीं हो रहा, इसलिए वो गलत अपना व्यंग फैलाते रहते हैं, लोगों में गलत गलत मैसेज डालते रहते हैं ताकि मेरा विरोध हो। लेकिन इस पर इस हम डरते नहीं है, वो अपना प्रयास जारी रखें, हम अपना प्रयास जारी रहते हैं, हम जनता के लिए जीते हैं, जनता का काम कहीं से बाधित नहीं है, कुछ लोगों का काम जरूर बाधित हो गया। चलिए, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, इसी वजह से एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि पंचायत में वह कौन सा कार्य है जो बहुत जरूरी है अभी जिसको करना चाहिए पंचायत के विकास के लिए? अभी तो जो है अभी वर्तमान में जल का संकट आप देख रहे हैं, जल का संकट आ गया है, सारे चापाकल जो है सूख गई है, और इसका जिम्मेदार भी मनुष्य है जो अपने दिमाग में बैठा रखा है कि पानी बहुत है, पानी बहुत है, कभी तो पानी कभी खत्म नहीं होगा। वैसे ही लोगों के कारण आज जो है यह दिन देखना पड़ रहा है। तो जल की समस्या है जिसमें से पूर्व से ही जितने भी नल जल था, मैं यह बोल रहा हूँ कि सारे बाधित था, जितना नल जल था पिछले 5 साल से सभी बाधित था, कहीं नहीं चलता था। लेकिन हम अपने प्रयास से कुल मिला के 7 वार्डों में जो है पानी का सुचारू रूप से संचालन करवा दिए हैं, और 2 वार्डों में ऑनगोइंग है, और 1 वार्ड में जो है पैसा मिल गया है लेकिन वर्क अभी चालू नहीं हुआ है। और उसके अलावा जो है विकास कार्य में जो भी है वो लगातार होते आ रहा है। कुछ समस्याएं थी जो निपटारा आदरणीय डीएम साहब के द्वारा ये सब जो है डीडी सर आए थे, समस्या का निपटारा कर दिया गया है, और जो पंचायत सचिव है वो भी ट्रांसफर हो गई है, तो प्रभार देंगे जल्दी। और थोड़ा जिला प्रशासन से अभी आग्रह करेंगे कि हमारा पंचायत अब सब जो भी वैसे पदाधिकारी थे वो अब जा चुके हैं, अब जो भी हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए। हमको डर है इस बात का कि वह ट्रांसफर में लगे हुए हैं जिनके बारे में आपको जिक्र हम किए हैं प्राइवेट में, ये सारे लोग जो है हमको घेरने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और अब हमारे पंचायत में जो भी हो सारे अच्छे पदाधिकारी हैं वो अच्छा से वर्क भी कर रहे हैं और करेंगे भी, इसलिए किसी का ट्रांसफर नहीं किया जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ट्रांसफर नहीं हो, लेकिन जो भी दबंग लोग हैं उनको ट्रांसफर करवाने पर लगे हुए हैं। चलिए, आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार।